पहले हमारी शादी हुई बिना मर्जी के, फिर मैंने तुम्हारा आइडिया चुरा के क्लाउड किचन खोल लिया और हम पार्टनर बन गए। और अब दोनों साथ में इस मुसीबत में पड़ गए। साथ में रोने वाले पक्के दोस्त बन जाते हैं ना, तो हम पक्के दोस्त हुए ना। नहीं, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम जानती हो मेरे बारे में। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं तेरे नाम से मुस्कुराए, तेरे प्यार में खो जाए, तेरे लबों की खुशबू में हर लम्हा खो जाए, तेरे बिना हर धड़कन जरा जरा रुक जाए, तेरे मेरे दिल। स्कूल में बांधते थे ना अपने बेस्ट फ्रेंड को, फ्रेंडशिप बैंड। हर पल नया इजहार है, तेरे मेरे दरमियां, तेरे हाथ की लकीर बनूं मैं, तेरे प्यार की तकदीर बनूं मैं, पलकों पे तेरी हर दुआ तू लगे, खामोशी में तेरा नाम सुनूं मैं, कह दे जरा नजरों से, छू ले जरा अधरों से, दिल की जमीन पे फिर खिल उठे फूल से। संभाल के। दोस्त के लिए राजगद्दी, आराम से। अब हमारी दोस्ती हो गई है, तो दोस्ती का एक उसूल होता है। कितनी फिल्मी हो यार तुम, मुझे पता है। नो सॉरी नो थैंक यू, यही ना? वो तो पुराना हो गया। तो ये साथ देना और साथ निभाना। पक्का साथ दूंगा भी और साथ निभाऊंगा भी जिंदगी भर। तेरे मेरे दरमियां रूहों का करार है, जन्म जन्म का प्यार है, तेरे मेरे दरमियां। जैसे माचिस का डब्बा और माचिस की तिल्ली साथ साथ एकदम। क्या बात है पांडे जी, महफिल लूट ली। वाह, सच में अच्छा था। वैसे तुम्हें पता है माचिस के डिब्बे ने माचिस की तीली से क्या कहा? क्या क्या कहा? तू जलती है मुझसे। शिवांगी बाहर आ जाओ। रणबीर पांडे। शिवांगी निकलो। रणबीर देखो, अब भागने से कोई फायदा नहीं है। एक काम करते, खुद जाके सरेंडर कर देते हैं हम लोग। नहीं 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 नहीं, सरेंडर मैं करूंगा, तुम जल्दी से निकल जाओ। अभी तो प्रॉमिस किया ना कि साथ देंगे और साथ निभाएंगे। ये बांधा है तो दोस्त की बात भी तो मानो। मैंने कहा ना
मैं तुम्हें जेल में जाता नहीं देख पाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम। जाओ, साथ निभाने के लिए हमारा बेकसूर साबित होना बहुत जरूरी है। एक पकड़ा जाएगा और दूसरा असली गुनहगार का पता लगाएगा। जाओ शिवांगी जाओ। रणबीर, शिवांगी यही कहीं छुपी होगी, चप्पा चप्पा छान मारो जल्दी। शिवांगी यहाँ पे नहीं है मैडम। हम बीच रास्ते में ही बिछड़ गए थे। हमने जिससे लिफ्ट ली उसने मेरी ये हालत कर दी और शिवांगी को लेके चला गया। प्लीज उसे ढूंढ लीजिए। यहाँ से बाहर निकलने वाले सारे हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे के चेक पोस्ट पर इंफॉर्म कर दो, जल्दी जल्दी से जल्दी। हेलो कंट्रोल रूम। कैसी खामोशी छाई है, हर बात में दूरी आई है, साथ तो है फिर भी तन्हा, क्या किस्मत की रंगबाजी है। तुम्हें मेरी कसम। साथ निभाने के लिए हमारा बेकसूर साबित होना बहुत जरूरी है। एक पकड़ा जाएगा और दूसरा असली गुनहगार का पता लगाएगा। जिसने भी ये किया है ना, हथकड़ी पहन के वो जेल जाएगा। तुम्हें मैं कैसे भी जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालूंगी रणबीर। पापा और चाचू कहाँ गए? आप और रोशनी दीदी बहुत टाइम के बाद घर आए हो ना, इसलिए। तो चाचू और पापा आपके लिए गिफ्ट्स लेने गए हैं, समझे? और चलो, खाना तो तुम लोगों ने खा ही लिया है, आप चल के अपनी यूनिकॉर्न की ड्राइंग में ड्रॉ करो, ठीक है? चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पापा जी, रणवीर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। शिवांगी कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। देखिए, कुछ भी करिए, हमारे बेटे रणबीर को लेकर आइए। उससे कुछ होना नहीं चाहिए। मैं वकील साहब के पास जा रहा हूँ। पेपर्स तो उन्होंने रेडी कर लिए हैं, पर आगे क्या करना है पूछकर बताता हूँ। मम्मी जी मुझे छोड़ेंगी नहीं। फसाना गौरैया को था, फंस गया रणबीर। चल बेटा। जी। तुम दोनों मूर्खों की वजह से ना ये सब हो रहा है। पर मम्मी जी आप। अच्छा, तो अब तुम हमें जवाब भी दोगी, है ना? तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुमने असली की जगह नकली पनीर रख दिया था। तुम्हें पता होना चाहिए था कि हमारे बेटा भी फंस सकते हैं, हमारे परिवार का बिजनेस ठप हो सकता है। तुम्हें सिर्फ ऐसा कुछ करना चाहिए था जिसका इल्जाम शिवांगी पे पड़ता। तुम्हारी मंद बुद्धि की वजह से ना हमारा बेटा गिरफ्तार हुआ है। अगर उसे सजा मिली ना, सजा तो उसे मिलेगी जो उसका असली हकदार है। शुक्र है राम जी का कि मैं जो सुनना चाहती थी वो मुझे इतनी आसानी से सुनने को मिल गया। नैना भाभी, जो गुनाह किया है उसे अब कबूल कर लीजिए। मम्मी जी
मम्मी जी मुझे जेल नहीं जाना। मेरा बेटा कुंदन मेरे बिना नहीं रह पाएगा। बीना दीदी आप तो कुछ बोलिए, आप क्यों खड़े हैं? आप भी तो नैना, मैं हूं ना। सो सैड है, तुम्हारा जेल जाने का नौबत आ गया, बट यू वरी डोंट, मैं कोको को संभाल लूंगी। तब तक तुम एक चक्कर घूम के आओ ना जेल का, मैं देखती हूँ। बीना दीदी भाभी, अब खुद पर बात आई तो अपने बेटे का ख्याल आ गया आपको? ये सब करते हुए किसी और के बेटे, किसी और के पति का ख्याल नहीं आया एक बार भी? मम्मी जी, मैं अपने बेगुनाह पति को जेल में नहीं रहने दूंगी। आइए इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए शिवांगी को। खाना इसी ने बनाया है ना, तो अंदर भी इसे जाना चाहिए। ले जाइए इसे। शाबाश शिवांगी जी, आपने जो कहा था बिल्कुल सही साबित हुआ। सर, बस यही एक तरीका था सच सामने लाने का। बैठ जाइए, ये पानी लीजिए, अच्छा लगेगा आपको। आप लोग प्लीज कुछ सोचिए ना। कुछ देखा था कि आप लोगों ने? कुछ भी अजीब कुछ लगा हो आप लोगों को? प्लीज याद करने की कोशिश तो कीजिए ना। दीदी, दीदी, मैं जब पनीर लेके पहुंची तो पहले मुझे लग रहा था कि ये सब किया धरा किसी बाहर वाले का है, और जब मुझे ये पता चला ना, मुझे सब समझ में आ गया। क्योंकि सुबह जब मैं उठी तो नैना भाभी ऑलरेडी मंदिर से वापस आ चुकी थी। फिर वापस मंदिर जाने का क्या तो बनता है? इसलिए मैंने पहले ही पुलिस इंस्पेक्टर साहब को डायरेक्टली यहाँ बुला लिया। फिर जब मैं यहाँ आई ना मम्मी जी, तो आपकी डांट और झुंझलाहट देख के मैं अच्छे से समझ गई कि असली गुनहगार कौन है। कैसी माँ है आप? सोचो, वो बेटा जो पुलिस स्टेशन में बैठकर अपनी माँ के बारे में चिंता कर रहा है, और जब उसे पता चलेगा कि इस कांड का कर्ता धर्ता कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है, तो क्या बीतेगी उस पर? और सारा सच जानते हुए आप कह रही हैं कि मैं शिवांगी जी को अरेस्ट करूं, उन्हें जेल लेकर जाऊं? अरे शुक्र मानो शिवांगी जी का कि आपको जेल नहीं भेजना चाहते। सच कहूं तो आपकी बेटी की जगह आपको जेल में होना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके किए की सजा आपका बेटा भुगत रहा है। ले चलो इन्हें। बीना दीदी, मम्मी जी, नहीं, मुझे भी जेल नहीं जाना मम्मी जी। मम्मी जी प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे जेल नहीं जाना मम्मी जी। नहीं, मेरे को नहीं जाना मम्मी जी, कुछ कीजिए मम्मी जी। मम्मी जी, कुंदन, मम्मी जी, आप जानते हैं ना कुंदन मेरे बिना नहीं रह सकता। मम्मी जी, मैंने आपकी कितनी सेवा की है, कितने बार पैर दबाए आपके। मुझे बचा लीजिए, मुझे जेल नहीं जाना मम्मी जी, मुझे नहीं जाना जेल। आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हैं? पकड़िए इन्हें। नहीं, मम्मी जी, नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। नहीं, मेरे से दरवाजा खोलिए। आप ठीक कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब, गलती हमारी है। आप हमें गिरफ्तार कीजिए। हम ही हैं जिस
जिसने नैना को उकसा कर ये सब गलत काम करवाया था, इसलिए हमें गिरफ्तार कीजिए, हमारे बेटे रणवीर को बाहर आजाद कीजिए। माँ, बीना, माँ, माँ, हमें पता है हम क्या कर रहे हैं। और वैसे भी जन्म देते वक्त एक माँ को जितना दर्द होता है ना, जेल जाने में तो कुछ भी नहीं। गिरफ्तार कीजिए आप हमें, हमारा बेटा रिहा होगा और सजा हम भुगतेंगे। लगाइए हथकड़ी और लेकर चलिए इन्हें। माँ प्लीज नो। और क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझे डंडा मारा और मैं वहीं पे गिर गया, और वो मेरी पत्नी को लेकर माँ, ये कैसे? आप लोगों ने क्या किया? चाबी का चाबी चाबी खोलो, माँ को चाबी दीजिए, खोलिए इन्हें। रणवीर, रणवीर हम समझाते हैं, तुम शांत रहो। चीखना चिल्लाना बंद करो। और इस पूरे कांड की मास्टरमाइंड है तुम्हारी माँ। इन्होंने अपना कारनामा कबूल किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। माँ, मैडम चाबी दो, आप चाबी दी, रणवीर आप चाबी दो ना। हम बताते हैं, शांत। इंस्पेक्टर साहब, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हम पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन हमें हमारे बेटे से 2 मिनट बात करने दीजिए। छोड़ दीजिए। माँ ये क्या कर दिया? अभी हमारी बात सुनो। माँ क्या है ये सब? रणवीर, हम अपनी मर्जी से गिरफ्तार होकर यहाँ आए। ये सारा किया धराना हमारी नैना बीना का है। फिर क्या करें? हमें अपना घर भी तो संभालना है ना। अनिकेत पहले से ही जेल में बंद है, और अगर लाडला बेटा भी जेल चले जाएगा तो हमारा सारा परिवार बिखर जाएगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। नैना को कुंदन को भी संभालना है ना, तो इसलिए हमने अपने सर पर ये गुनाह लेकर खुद को गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन बेटा, ये कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है। परिवार एक रहना चाहिए, हमारे बच्चे ठीक रहने चाहिए। तुम और अब ना आजाद हो जाओगे। हाँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसी आजादी। सर, सर, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी माँ सलाखों के पीछे नहीं जाएगी। डोंट वरी रणवीर। रणवीर, मैंने प्रिंसिपल साहब को बहुत मनाने की कोशिश की, पर वो केस वापस लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। सर, अब तो मैं जा सकता हूँ ना? हाँ, असली गुनहगार जमा हो चुका है।
तुम जा सकते हो। कांस्टेबल, हथकड़ी खोलो। देखो रणवीर, हमें चार्जशीट फाइल होने से पहले ही कुछ करना होगा। फिर वीकेंड है और 2 दिन की छुट्टी, तब हमें बेल मिलने में मुश्किल हो जाएगी। आ रहा हूं मैं आपको लेने। प्लीज सर, प्लीज प्लीज, मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, अपना केस वापस ले लीजिए, मेरा यकीन कीजिए सर। सर प्लीज सर, इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है, समझने की कोशिश कीजिए। मेरी माँ किसी और का इल्जाम अपने सर पे ले रही है सर, प्लीज। अच्छा, किसका? सर वो हमारे घर में पुरानी काम करने वाली माता जी है, जिन्होंने हमें बचपन से पाला है। मेरी माँ उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है, इसीलिए उन्होंने उनका इल्जाम अपने सर पे ले लिया। सर मेरी माँ बेकसूर है, प्लीज बचा लीजिए। मैं उन बच्चों का पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, यहाँ तक कि मैं उनकी पढ़ाई का खर्चा भी देने के लिए तैयार हूँ। सर आप समझ रहे, प्लीज सर, प्लीज प्लीज। माँ तो माँ होती है ना सर, कौन सा बेटा अपनी माँ को सलाखों के पीछे देख सकता है। प्लीज सर अपना केस वापस ले लीजिए, मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूंगा, प्लीज। जो पहनना है पहनो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। ठीक है, ओके। प्लान क्या है? जो इस बार हमारे दिमाग में चल रहा है ना, उसकी तो उम्मीद भी किसी ने नहीं की होगी। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।